हेलो, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मॉरलिटी स्टोरी में। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेखक रमेश मनोहरा। यह बात आग की तरह पूरी बस्ती में फैल चुकी थी। सारा मोहल्ला गुस्से में था और हामिद शाह को खरी खोटी सुना रहा था। बात यह थी कि हामिद शाह अपनी बेटी कुलसुम को संभाल नहीं सके और कैसे उसने एक हिंदू लड़की के साथ शादी कर ली। मौलवी मुल्ला सभी इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर उन पर हमला बोल रहे थे। एक हिंदू लड़की से शादी करके मजहब को बदनाम किया। हामिद शाह का पूरा परिवार आंगन में खड़ा होकर सबकी जली कटी बातें सुन रहा था। उनके खिलाफ जबान से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। मगर बस्ती के कुछ मुस्लिम समझदार भी थे जो इसे गलत नहीं बता रहे थे, मगर ऐसे लोगों की तादाद ना के बराबर थी। भीड़ बड़ी गुस्से में थी, खासकर नौजवान। वह कुलसुम को वापस लाने की योजना बनाने लगे, मगर हामिद शाह इस बात की इजाजत नहीं दे रहे थे। इसीलिए उनसे सारी भीड़ नाराज थी। वह किसी तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे। धीरे धीरे सारी भीड़ अपने घरों में चली गई। हामिद शाह भी अपनी बैठक में आ गए। साथ में उनकी बेगम नासिरा भी। दोनों बेटे बहुए बैठे हुए थे। नासिरा भी सन्नाटे को तोड़ते हुए बोली, करम जली कुलसुम मर क्यों नहीं गई? इस कलमुही की वजह से ये दिन देखने पड़े। ये सब आपकी वजह से हुआ। ना उसे इतनी छूट देते, ना वह एक हिंदू लड़के से शादी करती, ना कटा दी उसने जाति बिरादरी में। देखो पूरा मोहल्ला बिफर पड़ा, कैसी कैसी बातें कह रहे थे और आप कानों में तेल डालकर चुपचाप गूंगे बनकर सुनते रहे। अरे अब भी जबान तालू में क्यों चिपक गई? मगर हामिद शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें बता रही थी कि उन्हें भी अफसोस है। अब्बा, अगर आप कहें तो उस कुलसुम को उससे छुड़ा कर लाता हूँ, आग लगा दूंगा उसके घर में। छोटा बेटा उस्मान अली गुस्से होकर बोला। नहीं उस्मान, ऐसी भूल कभी मत करना। आखिर हामिद शाह अपनी जबान खोलते हुए बोले। पल भर रुक कर वह आगे बोले, इसमें मेरी भी रजामंदी थी। कुलसुम को मैंने बहुत समझाया था, मगर वह जिद पर अड़ी रही, इसीलिए मैंने फिर इजाज़त दे दी थी। यह आपने क्या किया अब्बा? नाराज होकर उस्मान अली बोला। उस्मान, अगर मैं इजाज़त नहीं देता तो कुलसुम खुदकुशी कर लेती। यह सारा राज मैंने छिपा कर रखा था, आपने मुझे नहीं बताया। नासिर भी चिल्ला कर बोली, सारा राज छिपा कर रखा? अरे बस्ती के लड़कों को ले जाते, उसके घर में और आग लगा देते। कैसे अब्बा हो आप, जो अपनी बेगम को भी नहीं बताया? कैसी बात करती हो बेगम? ऐसा करके शहर में दंगा करवाना चाहती थी क्या? हामिद शाह बोले, अरे इतनी बड़ी बात तुमने छिपा कर रखी, मुझे हवा भी नहीं लगने दी। अगर मुझसे कह देते ना तो उसकी टांग तोड़ कर रख देती। यह सब ज़्यादा पढ़ाने का नतीजा है। मैंने पहले ही कहा था बेटी को इतना मत पढ़ाओ, मगर तुमने मेरी कहाँ चलने दी। चलो पढ़ाने तक तो ठीक था, नौकरी भी लग गई। गुस्से से उफन पड़ी नासिरा भी। आखिर ऐसा क्यों किया आपने? क्यों छूट दी उसको? देखो बेगम, तुम चुप हो तो मैं तुम्हें सारा किस्सा सुनाऊं, कहकर पल भर को हामिद शाह रुके, फिर बोले, तुम तो आग की तरह सुलगती जा रही हो। हाँ कहो, अब नहीं सुलगूंगी, कहकर नासिरा भी खामोश हो गई। तब हामिद शाह ने सिलसिलेवार कहानी सुनानी शुरू की, लेकिन उससे पहले उनके घर के हालात से आपको रूबरू करा दें। हामिद शाह एक सरकारी मुलाजिम थे। वह 10 साल पहले ही रिटायर हुए थे। कुलसुम से बड़े 2 भाई थे, दोनों की साइकिल की दुकान थी। सबसे बड़े का नाम मोहम्मद अली था, जिसके 5 बच्चे थे। छोटे भाई का नाम उस्मान अली था, जिसके 3 बच्चे थे। कुलसुम से बड़ी 3 बहनें थीं, जिनकी शादी दूसरे शहरों में हो चुकी थी। कुलसुम सबसे छोटी थी और सरकारी टीचर थी।
कुलसुम जब सरकारी पर लग गई थी तब उसके लिए जाट बिरादरी में लड़का देखना शुरू किया गया था। साकिर मियाँ के लड़के अब्दुल रहमान से बात तकरीबन तय हो चुकी थी। लड़का भी कुलसुम को आकर देख गया था और उसे पसंद भी कर गया था, मगर कुलसुम ने ना हाँ में और ना में जवाब दिया था। एक दिन घर में कोई नहीं था, तब हामिद शाह ने कुलसुम से पूछा, कुलसुम तुमने जवाब नहीं दिया कि तुम्हें अब्दुल रहमान पसंद है कि नहीं। अगर तुम्हें पसंद है तो यह रिश्ता पक्का कर दो। मगर 25 साल की कुलसुम अपने अब्बा के सामने चुपचाप खड़ी रही। उसके मन के भीतर तो ना जाने कैसे खिचड़ी पक रही थी। उसे चुप देख हामिद शाह फिर बोले थे, बेटी तुमने जवाब नहीं दिया। अब्बा मुझे अब्दुल रहमान पसंद नहीं है, इनकार करते हुए कुलसुम बोली थी। क्यों मंजूर नहीं है? क्या ऐब है उसमें जो तुम इनकार कर रही हो? क्या ऐब है उसमें जो तू इनकार कर रही है? क्योंकि मैं किसी और को चाहती हूँ। आखिर कुलसुम मन खड़ा करते हुए बोली थी। किसी और का मतलब? नाराज होकर हामिद शाह बोली थी, कौन है वह जिससे तू निकाह करना चाहती है? निकाह नहीं, मैं उससे शादी करूंगी। पर किससे? मेरे स्कूल में सुरेश है, मैं उससे शादी कर रही हूँ। अब्बा आप अब्दुल रहमान क्या किसी भी खान को ले आए, मैं सुरेश के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, कहकर कुलसुम ने हामिद शाह के भीतर हलचल मचा दी थी। हामिद शाह गुस्से से बोले थे, क्या कहा? तू एक हिंदू लड़के से शादी करेगी? शर्म नहीं आती तुझे? पढ़ा लिखा कर तुझे नौकरी पर लगाया, इसका यही सिला दिया कि मेरी जात बिरादरी में ना कटवाना चाहती है। अब्बा आप मुझे कितना ही समझा ले, चिल्ला ले, मगर मैं जरा भी टस से मस नहीं होऊंगी। देख कुलसुम, तेरी शादी उस हिंदू लड़के के साथ कभी नहीं होने दूंगा। हामिद शाह फिर गुस्से से बोले, जानती नहीं कि हमारा और उसका मजहब अलग अलग है? फिर हमारा मजहब किसी हिंदू लड़के से शादी करने की इजाज़त नहीं देता है। कब तक मजहब के नाम पर आप जैसे सुधारवादी लोग भी कठमुल्लाओं के हाथ का खिलौना बनते रहेंगे? कब तक हिंदुओं को अपने से अलग मानते रहेंगे? इस समय कुलसुम को भी ना जाने कहां से जोश आ गया। उसने अपनी रोबीली आवाज़ में कहा, अरे अब्बा 5-6 पीढ़ी पीछे जाओ, इस देश के मुसलमान भी हिंदू ही थे। फिर हिंदू मुसलमान को 2 खानों में क्यों बांट रहे हैं? मुसलमानों को इन कठमुल्लाओं ने अपने कब्जे में कर लिया है। अरे चंद किताबें क्या पढ़ गई, मुझे पाठ पढ़ा रही है, कान खोलकर सुन ले। तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूँगा। हमेशा उसी गुस्से से बोले थे, अब्बा मैं भी शादी करूँगी तो सुरेश से ही, सुरेश के अलावा किसी से नहीं। उसी तरह कुलसुम भी जवाब देते हुए बोली थी। इतना सुनते ही हामिद शाह आग बबूला हो उठे, मगर जवाब नहीं दे पाए थे। अपनी जवान लड़की का फैसला सुनकर वह भीतर ही भीतर तिलमिला उठे थे। फिर ठंडे पड़कर वह समझाते हुए बोले थे, देखो बेटी तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जो फैसला तुमने लिया है वह भावुकता में लिया है। फिर निकाह जात बिरादरी में होता है, तुम तो जात बिरादरी छोड़कर दूसरी कौम में शादी कर रही हो। बेटी मेरा कहना मानो, तुम अपना फैसला बदल लो और बदनामी से बचा लो। तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहनों को जात बिरादरी का पता चलेगा तो कितना हंगामा होगा। इस बात को समझो बेटी, मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। देखिए अब्बा, आपकी कोई भी बात मुझे नहीं पिघला सकती। थोड़ी नरम पड़ते हुए कुलसुम बोली, सुरेश और मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। अगर आप मुझ पर दबाव डालेंगे तब मैं अपने प्यार की खातिर खुदकुशी कर लूँगी। कुलसुम ने जब यह बात कही तब हामिद शाह ऊपर से नीचे तक कांप उठे। फिर वह बोले थे, नहीं बेटी खुदकुशी मत करना, तब आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे, बल्कि इस शादी में आप मेरा साथ देंगे। कुलसुम ने जब यह बात कही तब हामिद शाह सोच में पड़ गए। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। कुलसुम का हाथ दे तो समाज नाराज, अगर जबरदस्ती कुलसुम की शादी बिरादरी में कर भी दी तब कुलसुम सुखी नहीं रहेगी बल्कि खुदकुशी कर लेगी। अपने अब्बा को चुप देख कुलसुम बोली, अब्बा अब सोचो मत, इजाज़त दीजिए। मैंने कहा ना बेटी, घर में बहुत बड़ा हंगामा होगा। सचमुच मैं तो सुरेश से ही शादी करना चाहती हूँ।
सचमुच में तुम सुरेश से ही शादी करना चाहती हो? हाँ अब्बा। कुलसुम हाँ में गर्दन हिलाकर बोली। बीच में धोखा तो नहीं देगा वह? नहीं अब्बा, वह लोग तो बहुत अच्छे हैं। तुम एक मुसलमान हो तो क्या वह तुम्हें अपना लेंगे? हाँ अब्बा, मुझे अपनाने के लिए तैयार हैं। देखो बेटी, हमारा कट्टर समाज इस शादी की इजाज़त तो नहीं देगा, मगर इसकी इजाज़त देता हूँ। सच अब्बा? खुशी से झूम कर कुलसुम बोली। हाँ बेटी, तुझे एक काम करना होगा। सुरेश से तुम गुपचुप शादी कर लो, किसी को कानों कान हवा ना लगे। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सलाह देते हुए अब्बा हामिद शाह बोले, जब तुम दोनों शादी कर लोगे तब फिर कुछ नहीं होगा। थोड़े दिन चिल्लाकर लोग चुप हो जाएंगे। इस घटना को 8 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कुलसुम ने सुरेश के साथ कोर्ट में शादी कर ली। इस घटना की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। देखिए जी, इस शादी को मैं शादी नहीं मानती। नासिर भी झल्लाते हुए बोली, मुझे कुलसुम चाहिए, कैसे भी करके उसको हिंदू लड़के से छुड़ा कर लाओ। बेगम, जिसे तुम हिंदू कह रही हो वही तुम्हारा दामाद बन चुका है। कोर्ट में मैं खुद मौजूद था गवाह के तौर पर, और तभी जज ने शादी बिना रोक टोक के होने दी थी। मैं नहीं मानती उसे दामाद। उसी तरह नासिर भी गुस्से से बोली, पुलिस को ले जाओ और उसे छुड़ा कर लाओ। पुलिस भी कानून से बंधी हुई है बेगम, दोनों बालिग हैं और कुलसुम बयान देगी कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और बाप की गवाही है, तब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। उसे अपना दामाद मानकर भूल जाओ। समझाते हुए हामिद शाह बोले, तुम बाप हो ना, इसीलिए तुम्हारे दिल में पीड़ा नहीं है। एक माँ की पीड़ा को तुम क्या जानो। गुस्से से नासिर भी बोली, मैं सब समझती हूँ, तुम बाप बेटी की यह चाल है, खानदान में मेरी नाक कटा दी। कहकर नासिर भी गुस्से से बड़बड़ाती हुई चली गई। हामिद शाह मुस्कुराते हुए रह गए। नासिर भी अब भी अंदर से बड़बड़ा रही थी। इधर दोनों बेटे भी दुकान पर चले गए। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।